हम ख़वातीन के लिए सबसे बड़ी ताकत ये है कि हम जो चाहें वो घर बैठे कर सकती हैं। बस एक छोटा-सा शौक था बर्ड्स रखने का। आज मैं आपके साथ अपनी कहानी, अपनी गलतियाँ और अपनी कामयाबियाँ शेयर कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये सिर्फ बर्ड्स की केयर या कमाई के बारे में नहीं है, बल्कि ये मेरी जर्नी है। जब मैंने बर्ड्स रखना शुरू किए, तब मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज ज़रूर थी। मैंने बहुत सी गलतियाँ की, कभी उनकी डाइट में, कभी सफाई में, कभी उनके बच्चे अलग करने में। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इन गलतियों से मैंने बहुत कुछ सीखा और मैंने अपने शौक को सिर्फ एक हॉबी ही नहीं रहने दिया, बल्कि अपना एक छोटा-सा बिज़नेस बना लिया, जिससे आज मैं अपने घर की छोटी-छोटी ज़रूरतें पूरी कर रही हूँ। और ये एहसास ही सबसे बड़ी खुशी है कि अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ और घर बैठे इस अर्निंग से मुझे वो कॉन्फिडेंस मिला है जो शायद ही किसी और चीज़ से ना मिलता। और अब मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह जो मेरी प्यारी बहनें हैं, बर्ड्स का शौक रखती हैं या अपना छोटा-सा बिज़नेस अपने घर से शुरू करना चाहती हैं, वो मेरी गलतियों से सीखें। उन्हें वो मुश्किलात ना आए जो मैंने फ़ेस करी हैं और वो स्टेप बाय स्टेप वो करें जो वाक़ई उनके काम आए। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी पूरी अर्निंग टिप्स, बर्ड्स केयर रूटीन और साथ ही ये भी कि किस तरह से हम एग्स को फ़ॉस्टर करते हैं, किस तरह से चेक करते हैं कि फर्टाइल हैं या नहीं। तो चलिए अपनी चाय या कॉफ़ी ले लें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएँ। चलिए जी, सबसे पहला पॉइंट तो आता है कि बर्ड्स खरीदने कैसे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम रख रही हैं तो आप ईज़ी टू केयर वाले बर्ड्स लें, जैसे लव बर्ड, बजीज़, फिंचेस। ये बहुत ईज़ी टू केयर होते हैं। ये आराम से आपके पास हर तरह के मौसम में सर्वाइव कर जाते हैं और इनको सँभालना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। जब भी आप कोई बर्ड खरीदें तो उसकी नेल, टेल, फ्लाई लाज़मी चेक करें कि परिंदा बहुत हेल्दी, बहुत एक्टिव हो। कोई भी सुस्त या डल बैठा हुआ परिंदा जिसकी चोंच या नाखून वगैरह टूटे हुए हों, ऐसे परिंदे बिल्कुल भी ना लें। और जब भी कोई नया बर्ड घर लेकर आएँ, अगर आपके पास पहले से कोई बर्ड्स मौजूद हैं, तो उससे उसको सेपरेट रखें 10 से 15 दिन और फिर उसको अगर आप अपने शेड में या आपकी जो केजेज़ एक साथ रखे हैं, फिर आप उनको उनके पास रखें ताकि अगर उस नए आने वाले बर्ड में कोई वायरस हो, कोई इन्फेक्शन हो, तो वो आपके पुराने बर्ड्स को भी मुतासिर ना करे। चलें जी, आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि इनकी डाइट कैसी होनी चाहिए, सर्दी, गर्मी में हमें किस तरह का इनको खाना देना चाहिए और क्या-क्या चीज़ें देनी चाहिए। सबसे पहले तो सीड मिक्स होता है जो ये डेली बेसिस पे खाते हैं ज़्यादा। ये आप रेडीमेड भी ले सकती हैं, आप अलग-अलग चीज़ें लेके खुद भी घर पे बना सकती हैं। सीड मिक्स में अमूमन मोटी कंगनी, बारीक कंगनी, कनेरी सीड्स, जवार, फ्लैक्स सीड्स वगैरह होते हैं जो कि आप अपनी मर्ज़ी के रेशो से मौसम के हिसाब से कम और ज़्यादा करके इन्हें दे सकती हैं। बाज़ार में अमूमन सब परिंदों का अलग-अलग दाना मिल जाता है जैसे बजीज़ का अलग होता है, कॉकटेल्स का अलग होता है, जावा फिंचेस का अलग होता है। ये सब बर्ड्स के हिसाब से, मौसम के हिसाब से बने हुए होते हैं, इसलिए बिगिनर्स के लिए मेरा मशवरा है कि रेडी मिक्स जो आता है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। मौसम की तब्दीली के साथ-साथ बर्ड्स के खाने में थोड़ी बहुत तब्दीली लाज़मी ज़रूरी होती है, ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे और वो अच्छी ब्रीड कर सकें। और इसके साथ-साथ आपको पिंजरों में कैल्शियम ब्लॉक लगाना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी जो कैल्शियम की कमी है, तो वो पूरी हो सके। इसके लिए आप नेचुरल रेमेडीज़ पे भी जा सकते हैं। अंडों के छिलकों का पाउडर बना के रख लें, आप वो भी इन्हें यूज़ करवा सकते हैं। वो ये भी एक बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। चलिए जी, अब बात करते हैं कि ब्रीडिंग सेटअप कैसा होना चाहिए। ब्रीडिंग बॉक्स लगाएँ या हंडिया लगाएँ या मटकी जिसे बोलते हैं, वो लगाएँ। आप हंडिया भी यूज़ कर सकते हैं, बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर परिंदे के हिसाब से बॉक्स और हंडिया जो है अलग-अलग साइज़ेस में आते हैं। मैं बॉक्सेस को ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ, बॉक्सेस ईज़ी टू यूज़ लगते हैं मुझे क्योंकि इसमें फ़ॉस्टरिंग बहुत ईज़िली हो जाती है, चाहे आप अंडे फ़ॉस्टर करें, चाहे आप बच्चे फ़ॉस्टर करें। हंडिया में मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं कि नेस्टिंग मटीरियल कैसा होना चाहिए, कैसी नेस्टिंग देनी चाहिए। हर परिंदे की नेस्टिंग अलग होती है, जैसे बजीज़ वगैरह को हम देते हैं लकड़ी का बुरादा, सूखा बारीक बुरादा होता है, वो इनके बॉक्सेस या हंडिया में डाल दिया जाता है। ये इनका नेस्टिंग मटीरियल होता है। फिंचेस हो गई, जावा वगैरह हो गए, इनको हम डालते हैं सूखी घास, जो सूखी हुई घास होती है, वो उनके केजेस में डाल देते हैं और वो तिनका-तिनका खुद उठा के एक बहुत ही प्यारा-सा, बहुत ही अच्छा-सा नेस्ट अपने लिए बनाती हैं। चलें जी, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एग फर्टिलिटी किस तरह से चेक की जाएगी कि आपके बर्ड्स के अंडे फर्टाइल हैं कि भी नहीं। ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप होता है। इससे आपका टाइम भी बच जाता है और परिंदे की सेहत भी ख़राब नहीं होती।
इसके लिए आपको करना ये है कि मोबाइल या टॉर्च की लाइट लेकर आहिस्ता से अंडे की बैक साइड पे लगाएं, और अगर आपको अंडे के अंदर लाल धागे जैसी नर्व्स और एक छोटा सा डॉट नजर आए तो समझें कि अंडा आपका जो है फर्टाइल है। इसके लिए आप मेक श्योर करें कि आपके पास बर्ड्स की डेट पूरी हो कि किस दिन बर्ड ने पहला अंडा दिया है, और उसके 5वें या छठे दिन आप ये चेक करेंगी तो आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। और अगर छठे दिन भी आपके एग वाइट है या जर्द सा रहेगा तो इसका मतलब है कि वो इनफर्टाइल है। उमूमन फर्स्ट कैच में जो है अंडे इनफर्टाइल होने की शिकायत होती है। अगर आपका एक अंडा या सारे अंडे इनफर्टाइल हैं तो उन अंडों को हटा दें ताकि आपके बर्ड को रेस्ट मिल सके और आपका बर्ड दोबारा से ब्रीड के लिए रेडी हो जाए। चलें जी, अब बात करते हैं कि जब अंडे हैच हो जाएँ, उनमें से बच्चे निकल आएँ, अब उनकी केयर किस तरह से करनी है, उन्हें क्या खाना-पीना देना है। जब बच्चे निकल आते हैं तो डाइट का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है। सीड मिक्स के साथ-साथ आपको सॉफ्ट फूड भी लाज़मी देना होता है, जिसमें आप भुट्टा दे सकते हैं, दालें भिगा के दे सकते हैं, अंडा ब्रेड को क्रश करके दे सकते हैं। ये बच्चों की अच्छी ग्रोथ के साथ-साथ आपकी बर्ड की हेल्थ को भी मेंटेन रखेगा। और इसके साथ-साथ मैं करती हूँ कि अंडों के छिलकों का पाउडर बना के रख लेती हूँ, और हर रोज़ जब भी मैं सॉफ्ट फूड देती हूँ उस पर अंडों के छिलकों का पाउडर स्प्रिंकल कर देती हूँ, ताकि जो है आपकी बर्ड के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है जो कि अंडे देने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, वो उसकी कमी पूरी कर सके। और इसके साथ-साथ मल्टीविटामिन भी उसकी चलानी पड़ती हैं, जिसमें आप कोई भी बच्चों का मल्टीविटामिन सिरप भी ले सकते हैं, या फिर बर्ड शॉप से आपको ईज़िली जो बर्ड्स के मल्टीविटामिन सप्लीमेंट होते हैं, वो भी ले सकते हैं। हर महीने 3 दिन इनको मल्टीविटामिन लाज़मी दें ताकि इनके अंदर जो विटामिन्स वगैरह की कमी हो गई है, वो पूरी हो जाए। जब आप इनसे अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं ना, तो इनका ख़्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब हम काम कर रहे हैं प्रोफ़ेशनली, हमें इससे अर्निंग करनी है, तो आपके बर्ड का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, सर्दी और गर्मी। हर मौसम में इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में इनके शेड को कवर करें, इनके पिंजरों को किसी भी प्लास्टिक या चादर वगैरह से ढाँप के रखें, बल्ब जलाएँ ताकि ये ठंडक से बच सकें। क्योंकि ज़्यादातर जो है बर्ड्स सर्दी में ब्रीड करते हैं, इनका ब्रीडिंग सीज़न चल रहा होता है, तो इनकी हंडियों में, इनके बॉक्सेस में बच्चे भी होते हैं जिनको ठंड लग के वो मर सकते हैं। इसलिए इनका सर्दियों में बेइंतहा ख़्याल रखा जाए, इनकी डाइट ऐसी हो उसमें गर्म चीज़ें शामिल हों और इनके केज को भी अच्छे से कवर करके रखा जाए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बच्चे जब बड़े हो जाएँ, मटकी से बाहर आने लगें और मटकी से बाहर आके वो खुद दाना खाने लगें, प्रॉपर सेल्फ हो जाएँ, तब हम अलग कर दें। बच्चे अमूमन मटकी से बाहर आ जाते हैं लेकिन पेरेंट्स उनको फीड करवाते रहते हैं और वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा बहुत दाना खाने लगते हैं। फिर 6 से 8 हफ्ते के दरमियान वो पूरा प्रॉपर सेल्फ हो जाते हैं और जब उन्हें हम पेरेंट्स से अलग कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इन बच्चों को सेल करें या अपने सेटअप को ग्रो करने के लिए होल्ड कर लें। मैं ये एडवाइस करूँगी कि आप इन बच्चों को जो पहला क्लच आएगा आपके पास उन्हें सेल कर दें, ताकि आपको भी खुशी हो कि हाँ, मेरे पास कुछ अर्निंग हुई है। और इस तरह से वो अमाउंट भी आपका रिटर्न हो जाएगा जो आपने इन्वेस्ट किया है, और नेक्स्ट ब्रीड जो होगी वो आपका प्रॉफिट होगी। अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पे कि इन्हें हम किस तरह से सेल कर सकते हैं। चाहे तो आप इन्हें बर्ड मार्केट में ले जाके भी सेल कर सकती हैं, या आपके घर के करीब जो बर्ड्स की शॉप होती हैं आप उनसे बात करके वहाँ भी सेल कर सकती हैं, या जो जाल वाले होते हैं जो बल्क में आपसे बर्ड्स खरीदते हैं आप उन्हें भी सेल कर सकती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा रेट जो है ना आपको कम देंगे। एक हेल्दी बेबी बर्ड की जो कीमत होती है, आपका जो मैच्योर अडल्ट बर्ड होता है, उसके हाफ प्राइस होते हैं। अगर आपका सपोज़ आपका बर्ड है ₹2000 का पेयर, तो आपके जो हेल्दी बेबी बर्ड्स होंगे, उनका ₹1000 का पेयर वो ईज़िली बिक जाएगा। अगर आपके पास 4 से 5 पेयर ब्रीडिंग पेयर्स हैं, तो आप ईज़िली मंथली 10 से 20,000 रुपए बहुत आराम से अर्न कर सकती हैं। ये मैं बात कर रही हूँ नॉर्मल म्यूटेशंस की, जो बहुत कॉमन म्यूटेशंस होती हैं। अगर आपके पास कोई अच्छी म्यूटेशंस हैं, रेयर म्यूटेशंस हैं, तो उनकी प्राइसेस हाई होती हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो भी अच्छे प्राइसेस में बिकते हैं। क्योंकि जो रेयर बर्ड्स होते हैं उनकी डिमांड ज़्यादा होती है, इसलिए वो एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आपके पास इतने बजट है, इतने एक्सपीरियंस है, तो आप एक्सपेंसिव बर्ड्स लेके डाल सकती हैं, उससे आपको बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है। और कोई सा भी बर्ड हो, आजकल बहुत ईज़ी हो गया है किसी भी चीज़ को सेल करना। फ़ेसबुक ग्रुप से, ओएलएक्स से, व्हाट्सएप ग्रुप से आप ईज़िली घर बैठ के बआसानी अपने परिंदों को खुद सेल कर सकती हैं।
और हाँ, एक बात याद रखें, जब भी आप परिंदे घर लेकर आती हैं, उन्हें टाइम लगता है आपके घर में आपके साथ एडजस्ट होने में। आप उनको टाइम दें, थोड़ी बॉन्डिंग करें, फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही 15 से 20 दिन, महीने में मैक्सिमम आपके पास सेट हो जाएँगे और वो ब्रीड करने लगेंगे। तो बस लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आप अपने बर्ड्स की दिल से केयर करें, उनकी डाइट, उनकी सफाई, ब्रीडिंग सब चीज़ों पर ध्यान दें, तो यकीन मानें आपके बर्ड्स बेहतरीन ब्रीड करेंगे और आप घर बैठे बहुत अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। ज़िंदगी में खुद पर यकीन रखना सबसे पहली कामयाबी है। जब मैंने बर्ड्स के साथ ये सफ़र शुरू किया, तो लोगों ने कहा सिर्फ़ ये वक़्त का ज़िया है, मगर मैंने हार नहीं मानी। आज इन्हीं बर्ड्स ने मेरे घर में बरकत भी दी, मुझे कॉन्फिडेंस भी दिया और एक अपना मुकाम मैंने बनाया। मैंने सीखा है, अगर नीयत सच्ची हो तो छोटे कदम भी आपके बड़े-बड़े ख्वाब पूरे कर सकती हैं। ये वीडियो सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि हर उस बहन के लिए है जो कुछ करना चाहती है, घर में बैठ के अपने शौक को हकीकत में बदलना चाहती है। बस एक कदम बढ़ाएं और रास्ते खुद बन जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपनी उन बहनों के साथ भी शेयर करें जो अपने शौक को अपनी कमाई में बदलना चाहती हैं।